और इस वक्त रूस की जो सेना है वो यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी हिस्सों पर कब्जा करने में कामयाब हुई है। दो इलाकों से यानी दो तरफा इस वक्त कीव को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले ये वॉर्सो हाईवे, जहां पर ये पूर्वोत्तर का हिस्सा जो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ रूसी सेना का जत्था यहां आ रहा है और इन इलाकों पर कब्जा करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम का ये चेरनेव हाईवे वाला हिस्सा, ये दोनों ही हाईवे, वॉर्सो हाईवे और चेरनेव हाईवे, यहां से लगातार दो तरफा टारगेट किया जा रहा है रूसी सेना के जरिए कीव को यानी यूक्रेन की राजधानी को पूरी तरह से कब्जे में लेने के लिए। वो इलाके जहां सबसे ज्यादा इस वक्त तबाही हो रही है उसमें बुका, इरपिन, होस्टमिल, ब्रोवरी और वेलिका डेमेरिका शामिल है। जंग में किसी राजधानी का बाकी देश से अलग थलग पड़ना पूरे देश के लिए घातक साबित होता है और पुतिन ने कीव की उसी कमजोर कड़ी पर करारा वार करने की रणनीति को आगे बढ़ाया है। युद्ध में अमेरिका और उसके साथी नेटो देशों की मदद ने ही यूक्रेन को अब तक रूस के सामने टिकाया हुआ है और यूक्रेन में यूरोप से ये मदद आ रही है कीव के पश्चिम में बसे जितोमर शहर से। यूक्रेन में बाहर से आ रही सबसे ज्यादा मदद उसके पड़ोसी देश पोलैंड के रास्ते से ही पहुंच रही है और जितोमर शहर कीव और पोलैंड के बीच एक अहम कड़ी का काम कर रहा है। वो यूक्रेन की जंग में लॉजिस्टिक्स और शरणार्थियों के लिए बनाए गए कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। इसलिए रूस की सेना जितोमर पर बम और मिसाइलें बरसाकर उसकी कमर तोड़ रही है और जिस दिन जितोमर गिरा कीव का किला भी ढह जाएगा। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसके 1,90,000 सैनिकों ने यूक्रेन की जमीन पर कदम रखे थे। इसमें लगभग 60% फौजी बेलारूस से कीव की तरफ बढ़े थे और बाकी सैनिक यूक्रेन के पूर्व और दक्षिणी हिस्सों से घुसे थे। लेकिन अब पुतिन ने अपने ज्यादातर सैनिकों को कीव में लड़ाई लड़ने के लिए शिफ्ट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सेना के 60% से भी ज्यादा जवान कीव को घेरे हुए हैं। रूसी सेना ने कीव में मिसाइल अटैक कर भयंकर तबाही मचाई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटे रूस ने उसके रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी की है।